हर हर महादेव। हिंदू धर्म में कुबेर देवता को धन, समृद्धि, वैभव और खजाने के अधिपति माना गया है। वे स्वर्ग के कोषाध्यक्ष, यक्षों के राजा और भगवान शिव के परम भक्त भी हैं। कुबेर देवता की साधना से न केवल भौतिक सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, बल्कि ईश्वर की कृपा भी सदा बनी रहती है। आइए जानते हैं कि कुबेर देवता की उत्पत्ति, साधना का रहस्य और दिव्य कथा। पुराणों के अनुसार कुबेर राक्षस जाति के विश्रवा मुनि और इलाविला के पुत्र थे। उनकी माता दैत्य कुल की थी, परंतु कुबेर तपस्वी स्वभाव के थे। उन्होंने बाल्यकाल से ही भगवान शिव की आराधना आरंभ कर दी थी। वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात भगवान शिव प्रकट हुए और कहे, वत्स कुबेर, तूने तब से मुझे प्रसन्न कर दिया। आज से तू यक्षों का राजा होगा, स्वर्ग का कोषाध्यक्ष और धन संपदा का अधिपति होगा। कुबेर को कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित अलकापुरी का आधिपत्य भी मिल गया। कुबेर देव की नगरी अलकापुरी स्वर्ण, रत्नों, चांदी और हीरे से सुसज्जित थी। यह नगर हिमालय के पास गंधमादन पर्वत पर स्थित है, जहां दिव्य यक्ष गंधर्व वास करते हैं। कुबेर वहां से संपूर्ण ब्रह्मांड की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। कहते हैं कि अलकापुरी में कोई निर्धन नहीं होता, हर प्राणी सुखी, संतुष्ट और कर्तव्य परायण होता है। सच्ची श्रद्धा और सेवा। कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। वे नियमित शिवलिंग का अभिषेक करते थे। दान का महत्व। उन्होंने कभी धन को संग्रह नहीं किया, बल्कि ब्रह्म ज्ञानी, ऋषि मुनियों और जरूरतमंदों को दान करते रहे। भोग में भी संयम। स्वर्ण पुरी के स्वामी होते हुए भी वे संयमित और त्यागी थे। इसलिए कुबेर की साधना का अर्थ केवल धन पाने से नहीं है, बल्कि धन का सदुपयोग, विनम्रता और सेवा भाव से जीना ही असली कुबेर साधना है। कुबेर राक्षस कुल से थे और उनके सौतेले भाई रावण ने तप कर शिव से वरदान प्राप्त किया था। जब रावण की शक्ति बढ़ी तो उसने कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया और अलकापुरी पर भी कब्जा कर लिया। तब कुबेर शिव की शरण में गए। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, भक्त कुबेर, तूने कभी अभिमान नहीं किया, तेरा सम्मान सदा बना रहेगा। रावण का अंत समय आने पर तू पुनः सम्मानित होगा। यह कथा हमें सिखाती है कि विनम्रता और भक्ति सदा विजयी दिलाती है। यदि कोई भक्त सच्चे भाव से कुबेर देवता की साधना करना चाहता है तो यह विधि प्रभावी मानी जाती है। प्रातः स्नान कर उत्तर दिशा की मुख मोड़ कर बैठें। कुबेर यंत्र को स्थापित करें और कुबेर की मूर्ति को रखें। दीपक जलाएं। गाय के घी का दीपक उत्तम होता है। और 108 बार जप करें, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वनाय धन धान्य धीपति नमः। हर शुक्रवार को 5 कन्याओं को भोजन कराएं और वस्त्र दान करें। अपने घर या व्यवसाय स्थान पर उत्तर दिशा को साफ सुथरा रखें। यही कुबेर दिशा मानी जाती है। प्राचीन काल में कौशल्या नामक निर्धन स्त्री हर दिन मंदिर जाकर भगवान कुबेर को पुष्प अर्जित करती थी। एक दिन उसने रास्ते में गिरे एक घायल व्यक्ति की सेवा की। वह व्यक्ति असल में यक्ष था, जो कुबेर का दूत था। उसने उसे आशीर्वाद दिया, माँ, तेरी सेवा और निष्काम भक्ति से कुबेर देव प्रसन्न है। आज से तेरा घर समृद्ध होगा, लेकिन तू सेवा और विनम्रता नहीं भूलना। और ऐसा ही हुआ। कौशल्या का घर स्वर्ण से भर गया, लेकिन उसने कभी उसे गर्व नहीं बनने दिया। कुबेर पूजन का लाभ यह होता है कि धन संपत्ति में वृद्धि होती है, व्यापार में प्रगति मिलती है, घर में लक्ष्मी निवास करती हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है, मन को शांति और सद्भाव मिलता है। दीपावली की रात्रि को लक्ष्मी पूजन के साथ कुबेर पूजन करने से विशेष फल प्राप्त होता है। यह माना जाता है कि
इस रात्रि कुबेर स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों को खजाने का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन कुबेर मंत्र और यंत्र के साथ चांदी के सिक्के, पीली कौड़ियाँ और कलम गट्टे की माला विशेष मानी जाती है। भगवती लक्ष्मी को धन की देवी माना गया है, जबकि कुबेर को धन का रक्षक। लक्ष्मी धन देती है, परंतु यदि कुबेर का आशीर्वाद ना हो तो वह टिकती नहीं है। इसलिए दोनों का संयुक्त पूजन अत्यंत फलदायी होता है। कुबेर देव की साधना केवल भौतिक धन की प्राप्ति के लिए नहीं होता, बल्कि जीवन में सदाचार, विनम्रता, संयम और सेवा को अपनाने के लिए की जाती है। वे हमें सिखाते हैं कि संपत्ति तभी सार्थक है जब उसका उपयोग परोपकार, धर्म और सेवा में हो। यदि हम कुबेर देव की भक्ति करें, सच्चे मन से उनके मंत्रों का जाप करें तथा सेवा दान में लगे रहें, तो हमारी जीवन नौका निश्चित ही सफलता और समृद्धि के किनारे लगेगी। जय श्री कुबेर देवता। धन्यवाद। अगर आपको कुबेर देवता की ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। धन्यवाद।